हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन में गिवन है अ न्यूक्लियस इज एट अ रेस्ट इन अ लेबोरेटरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस शो दैट इफ इट डिसइंटीग्रेट्स इनटू टू स्मॉल न्यूक्लियाई द प्रोडक्ट मस्ट मूव इन अपोजिट डायरेक्शन। ओके, मतलब कि अगर कोई पार्टिकल या कोई न्यूक्लियस दो पार्ट में डिसइंटीग्रेट होता है ना, तो वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। ये हमको प्रूव करके बताना है। तो मान लेते हैं हमारे पास में कोई न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है। ओके, और इसका मास m1 प्लस m2 है। क्या है? m1 प्लस m2। कितना है? m1 प्लस m2। और इनिशियली ये रेस्ट में है। किस में है? रेस्ट में है। रेस्ट में है मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितना है उसका? 0 है ना। तो अगर हम इनिशियल मोमेंटम की बात करें, अगर हम इनिशियल मोमेंटम की बात करें तो यहाँ पर इनिशियल मोमेंटम कितना होगा? इनिशियल मोमेंटम होगा उसका 0, है ना। इनिशियल मोमेंटम कितना होगा? मास है उसका m1 प्लस m2 और वेलोसिटी है 0, है ना। तो इनिशियल मोमेंटम हो गया 0। अब आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन दिस पार्टिकल इज डिवाइडिंग इनटू टू पार्ट। ओके, दो पार्ट में डिवाइड हो गया मान लेते हैं। ये है आपका m1 पार्ट और दूसरा है m2 पार्ट, है ना। और अभी हमको इसकी डायरेक्शन नहीं पता है, तो हम दोनों का डायरेक्शन v1 और v2 कंसीडर कर लेते हैं, है ना। अभी हमको पता ही नहीं है कि दोनों किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो मान लेते हैं कि दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन में। अब अगर हम फाइनल मोमेंटम की बात करें, अगर हम फाइनल मोमेंटम की बात करें तो m1 v1 प्लस m2 v2 लिखना पड़ेगा, है ना। और जब कभी इस टाइप का डिसइंटीग्रेशन होता है, ब्लास्टिंग और कोलिजन का केस होता है, तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। क्या यूज़ करेंगे? कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम हम यूज़ करेंगे, है ना। तो हम लिखेंगे P इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल। अब P इनिशियल तो हमको पता है 0 है, और P फाइनल कितना है? m1 v1 प्लस m2 v2, है ना। अगर हम यहाँ से v2 का वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या होगा? v2 का वैल्यू होगा माइनस m1 बाई m2 इंटू वी1, है ना। अब ये नेगेटिव साइन किस बात को इंडिकेट कर रहा है? अपोजिट डायरेक्शन को। किस बात को इंडिकेट कर रहा है? अपोजिट डायरेक्शन को, है ना। मतलब कि हमने यहाँ पर प्रूफ कर दिया, हमने यहाँ पर प्रूफ कर दिया कि डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए, है ना। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। v2 का वैल्यू v1 के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।